छात्रवृत्ति के तहत 2022 में पास इंटर मैट्रिक के छात्र अब छात्रवृत्ति लेने के लिए तैयार हो जाए। इंटर पास को 25,000 और मैट्रिक पास को 10,000। लेकिन यहाँ पे बताई गई है कि फर्स्ट और सेकेंड की 2 लिस्ट यहाँ पे आ रही है, जिसमें सावधानी ये बरतनी है कि सिर्फ 3 जाति और कुछ बैंक हैं। तो ये 3 जाति और कुछ बैंक क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन सी जाति को इसके अंतर्गत जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। इंटर में कौन सी जाति, फर्स्ट और सेकेंड में जाति में विविधता है कि फर्स्ट में कौन सी जाति को मिल रहा है और सेकेंड में कौन सी जाति को मिल रहा है, और कौन से बैंक में आपके अकाउंट खुले होने चाहिए। सारी अपडेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर। यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट में आपके नाम जो हैं वो कैसे होंगे, चाहे वो आप 12th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं। ध्यान से एक एक का यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि 12th में फर्स्ट डिवीजन में कौन कौन सी जाति यहाँ पे शामिल होने जा रही है, ठीक है। और 10th में फर्स्ट डिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन की बात कर ले तो 12th में है तो आप किसी भी जाति के हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, ठीक है, आप सभी को फर्स्ट डिवीजन में मिलेगा। वहीं अगर आप 10th में हैं तो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, आप सभी को फर्स्ट डिवीजन में 10th में हो या 12th में हो सभी जाति को मिलेगा। लेकिन बात कर ले सेकेंड डिवीजन की, सेकेंड डिवीजन में कौन कौन सी जाति को 12th में मिल रहा है और कौन कौन सी जाति को आपका 10th में मिल रहा है। सबसे पहले बात कर ले 12th की। 12th की बात कर लेते अगर आप सेकेंड डिवीजन से हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एससी और एसटी शामिल हैं, यानी सिर्फ एससी और एसटी को सेकेंड डिवीजन पे मिलेगा और सेकेंड डिवीजन की राशि जो है वो 15,000 रुपये है। तो अगर आप 12th में सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो 15,000, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो 25,000 रुपये। वही 10th में आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो 10,000 रुपये और सेकेंड डिवीजन से पास किए हैं तो 8,000 रुपये। लेकिन इसमें जो है इसमें भी सिर्फ आपको एससी और एसटी, यानी सेकेंड डिवीजन में सिर्फ 2 जाति एससी और एसटी को ही मिल रहा है और ये 100% 2022 का करंट अपडेट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ लोग बता दिए कि ओबीसी को ही मिलता है सेकेंड डिवीजन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड डिवीजन में सिर्फ एससी और एसटी को मिलता है। बहुत सारे छात्रों को ये भी नहीं पता होता है कि ऑनलाइन कैसे करें, तो आप ई कल्याण में ऑनलाइन करें या पोस्ट मैट्रिक के लिए करें, आपको एक ही वेबसाइट biharhelp.in आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। और स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने छात्रवृत्ति की अपडेट आ गई और यहाँ पे आपको सभी अपडेट देखने को मिलेंगे। अब जानिए बाकी की प्रक्रिया के लिए आगे क्या बताया गया है, कैसे लिस्ट आएगा। सब बिहार बोर्ड के बच्चे आप सबके लिए एक धमाकेदार खबर, डॉटनेट के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके आप बस 5 सेकंड में अपने कोई भी सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। वही डॉटनेट इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पर रहे बच्चे रैंक 1, जी हां रैंक 1 के साथ साथ रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल किए हैं। इस जोश को कायम रखते हुए डॉटनेट ने अपने अगले बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए हैं लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी से जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। बैंक की बात कर ले कि कौन कौन से बैंक धारक को यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक की बात बता दें, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि बैंक स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ कि कोई भी पेमेंट बैंक जो आजकल चला हुआ है, पेमेंट बैंक अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप पेमेंट बैंक आप डालते हैं तो पेमेंट बैंक में आपके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक हो या एयरटेल का पेमेंट बैंक हो, फिलो का पेमेंट बैंक हो, ठीक है। बहुत सारे पेमेंट बैंक खुले हुए हैं जिसमें 1 लाख तक ट्रांजैक्शन होता है। तो वैसे पेमेंट बैंक को आपको नहीं डालना है। जो भी आप डाल रहे हैं वो आपका बैंक होना चाहिए, ना कि पेमेंट बैंक होना चाहिए। दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। कोशिश करें आप गवर्नमेंट बैंक का, ठीक है, अकाउंट नंबर दें। गवर्नमेंट बैंक जैसे कि हो गए आपके एसबीआई हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, कैनरा बैंक होंगे, पीएनबी बैंक होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गए। तो ये सभी टाइप के बैंक आपको देने हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक देते हैं, एचडीएफसी, ये सभी
दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक जो है वो आपको देना है, पेमेंट बैंक नहीं देना है। तो ये सारी बातें आप समझ गए। अब देखिए 2 लिस्ट की बात की गई पे बिहार बोर्ड जो है 2 लिस्ट में आपको पैसे देगी, तो आपको घबराना नहीं है, 2 लिस्ट में पैसे आ रहा है। पहले लिस्ट की बात की जाए, ठीक है, दोनों का बता रहे हैं, मैट्रिक इंटर दोनों का। पहले लिस्ट में बात की जाए तो पहले लिस्ट में वैसे लड़के और लड़कियां शामिल होंगे जिनका मार्क्स जो है 300 है या 300 से ज़्यादा है। पहले लिस्ट में 300 से लेकर 300 ज़्यादा जितना भी मार्क्स है, 400 है, 450 है, ठीक है, 380 है, 300 से 300 प्लस तक का पहला मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें सभी छात्र और छात्राओं को उसके स्कूल कॉलेज के साथ नाम मेंशन होंगे, ठीक है। उस सेकेंड लिस्ट में जो नाम आएगा उसमें आपको 300 से कम, यानी 300 से कम जिनके मार्क्स हैं, गर्ल्स या बॉयज हैं, उनके नाम आएंगे। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, 300 से कम नंबर है, तो आपको घबराना नहीं है, सेकेंड लिस्ट का वेट करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे सेकेंड लिस्ट में सिर्फ SC ST के नाम आते हैं और कुछ गरीब स्टूडेंट हैं जो मजदूर के बेटे हैं, उन सभी का नाम, अगर वो इनकम अच्छा से जमा किए हुए हैं तो उनका नाम भी देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड का नियम। बात की जाए कि 2022 वाले जो ई कल्याण की छात्रवृत्ति है, इसके लिए कब से ऑनलाइन कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि 2022 की बात कर ले ई कल्याण की, तो 2 छात्रवृत्ति आपको मिलती है, ठीक है। एक होता है आपका ई कल्याण, दूसरा होता है आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई कल्याण में 12th की बात की जाए तो ई कल्याण में 12th में सिर्फ आपको गर्ल्स को मिलता है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक की बात की जाए 12th में गर्ल्स बॉयज़ दोनों को मिलता है। तो आप अगर बॉय हैं तो 12th में आपको पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ई कल्याण में भी कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक में भी कर सकते हैं, डबल छात्रवृत्ति आप ले सकते हैं। वहीं 10th की बात करें तो 10th वाले लड़का हो या लड़की हो, ई कल्याण में भी और पोस्ट मैट्रिक दोनों में यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं और डबल छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल छात्रों ने किया है। ई कल्याण का पैसा आ गया है, पोस्ट मैट्रिक का पैसा जो है वो आने वाला है पिछले साल के छात्रों का, और आप भी यहाँ पे अब ऑनलाइन कर सकते हैं। कब ऑनलाइन कर सकते हैं ये जान लीजिए। पिछले साल जो ऑनलाइन की प्रक्रिया 2021 में जो पास किए थे, उनकी प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हुई थी, क्योंकि उस टाइम जो है लॉकडाउन और कोरोना के केसेस चल रहे थे, तो ऐसे में जो है सब कुछ लेट लतीफ हुआ था। लेकिन इस बार जो है लेट के चांसेस नहीं है, समय पे ई कल्याण की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन मांगा जाएगा। बिल्कुल आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, और जो बैंक बताए गए हैं उसमें आपके अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि छात्रवृत्ति की ऑनलाइन की बात की जाए, छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन का प्रोसेस होगा 12th वालों का और 10th वालों का खासकर, तो नेक्स्ट मंथ में 12th वाले का ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। उम्मीद ऐसे लगाई जा रही है कि ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नेक्स्ट मंथ में शुरू कर दिए जाएंगे, और वहीं पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप का आवेदन भी नेक्स्ट मंथ के मिड में शुरू किए जाने की संभावना यहाँ पे बताई गई है। हालांकि 10th वाले छात्रों को थोड़ा वेट करना होगा, तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जो भी देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कर ले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।